दोस्तों पिछले साल द्वारा रोमन रिंग्स की बीमारी के बारे में सभी दर्शकों को बताने से पहले खबरें ये आ रही थी कि रेसलमेनिया में उनका मुकाबला उनके कजन ब्रदर रॉक के साथ हो सकता है। लेकिन रोमन रिंग्स की बीमारी ल्यूकीमिया के बारे में पता लगने और उनके कुछ टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ने के बाद ये खबरें झूठी साबित हुई। कुछ टाइम पहले ही रोमन रिंग्स ने रिंग में अपनी वापसी की है, जिसके बाद एक बार फिर रोमन रिंग्स और द रॉक के बीच मुकाबले को लेकर बात चलने लगी है। रेसलमेनिया 35 को होने में अभी कुछ ही टाइम बाकी है, लेकिन अभी तक पीपल चैंप द रॉक ने अभी तक अपनी वापसी नहीं की, जिससे एक बात तो तय हो गई है कि इस रेसलमेनिया में ये मुकाबला तो देखने को नहीं मिल पाएगा। साथ ही दूसरा कारण ये भी है कि ड्रू मैकिंटायर रोमन रिंग्स को रेसलमेनिया 35 में मुकाबला लड़ने के लिए चुनौती दे चुके हैं। साथ ही रोमन रिंग्स इस चैलेंज को स्वीकार कर लेंगे। तो आज मैं आपको रोमन रिंग्स और द रॉक के बीच में मुकाबला ना होने के 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिनसे वे रेसलमेनिया 35 में दिखाई नहीं देंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसका मजा तभी आएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे आता है दोनों के बीच मुकाबला कराने का डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई प्लान ना होना। ये बात जरूरी नहीं है कि हर बार जो अफवाहें सामने आए वो सही है। खबरें ये आ रही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रिंग्स और द रॉक के बीच मुकाबला दिखाना चाहती है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने औपचारिक तौर पर ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि इस मैच के बारे में किसी को पता चले। कुछ महीनों पहले रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्टजर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि रेसलमेनिया 35 में द रॉक और रोमन रिंग्स के बीच मुकाबला कराने का डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई प्लान नहीं था। नंबर 4 पर आते हैं द रॉक का बिजी शेड्यूल। एक रेसलर होने के अलावा द रॉक हॉलीवुड के काफी बड़े एक्टर भी हैं। हॉलीवुड में उनकी नई सुपरहिट मूवी बन चुकी है और अभी वे कई आगामी मूवी में काम कर रहे हैं, जिस कारण रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपनी वापसी करने में असमर्थ है। द रॉक जैसे अपनी आगामी मूवी जुमांजी 2, ब्लैक एडम आदि की शूटिंग कर रहे हैं और यही कारण है कि वो रेसलमेनिया 35 में मुकाबला नहीं लड़ पाएंगे। नंबर 3 पे है द रॉक और रोमन रिंग्स के बीच मुकाबले की अगले साल बुकिंग होना। अगर ये मान लिया जाए कि पिछले साल अक्टूबर से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ ये प्लान थे कि वो रेसलमेनिया 35 में द रॉक और रोमन रिंग्स के बीच मुकाबला तय करना चाहती है, लेकिन रोमन रिंग्स की बीमारी के कारण उन्हें अपने इस प्लान में बदलाव लाना पड़ा, जिसके बाद रोमन रिंग्स की वापसी उनकी स्टोरी लाइन द रॉक के साथ दिखाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को इसके लिए सही समय नहीं मिल सका। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को रेसलमेनिया 36 के लिए पोस्टपोन कर सकती है। नंबर 2 पे आता है रोमन रिंग्स का नुकसान होना। कुछ टाइम पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स रोमन रिंग्स को एक के बाद एक मिल रही सफलता के कारण उन्हें हेट करने लगा था, लेकिन रोमन रिंग्स की बीमारी के बारे में पता लगने के बाद दर्शक उन्हें फिर से पसंद करने लगे हैं। अब एक बार फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रिंग्स को पुश देगी तो दर्शक रोमन रिंग्स के खिलाफ हो सकते हैं। अपने बिजी शेड्यूल के चलते ही द रॉक सिर्फ एक फाइट के लिए ही वापसी कर सकते हैं और जहां तक कोशिश है डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहेगी कि इस मुकाबले में रोमन रिंग्स जीते। यही कारण है कि उन्होंने इस मुकाबले को बाद के लिए बचाए रखना सही समझा। नंबर 1 पे है रोमन रिंग्स का रेसलमेनिया 35 में मेन इवेंट में ना होना। पिछले कई सालों से रोमन रिंग्स रेसलमेनिया के मेन इवेंट में लड़ाई लड़ रहे हैं। 2015 में उनका मुकाबला ब्रोक लेसनर के साथ हुआ था। 2016 की रेसलमेनिया में वो ट्रिपल एच से लड़े थे। 2017 की रेसलमेनिया में उनका सामना अंडरटेकर से हुआ था और जबकि 2018 की रेसलमेनिया में वो एक बार फिर ब्रोक लेसनर से लड़े थे। साथ ही रोमन रिंग्स और द रॉक के बीच का मुकाबला किसी मेन इवेंट से कम नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना।